नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका निगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 824 नए केसेस सामने आए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत भी देखी जा रही है, जिसको लेकर जयराम सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। साथ ही जयराम सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया है, लेकिन फिर भी रोजाना कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो हिमाचल जैसे छोटे राज्य में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़े जो 24 घंटे में निकल कर आए हैं, करीब 4000 के आसपास से निकल कर आए हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी अब देखने को मिल रही है। प्रदेश की जो व्यवस्था है, कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक सिस्टम की तरफ से भी सामने आ रही है। लोग भी कहीं ना कहीं अभी तक थोड़ी बहुत गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। वहीं कोरोना संकट को लेकर जयराम सरकार कितनी सजग है, कितनी मुस्तैदी के साथ फैसले ले रही है, इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जुड़ गए हैं। राठौर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, कांग्रेस की तरफ से जब कोरोना का पहला लहर था, उस टाइम भी आप लोगों ने जयराम सरकार को पूरी तरीके से फेल करार दिया और अभी भी विपक्ष हमलावर है। लेकिन आप लोगों की तरफ से हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जैसे आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, आप लोगों की क्या भूमिका है? किस तरीके की आप लोग जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, जब कोरोना का पहला दौर था उस समय भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आके मदद की जी। और जब हिमाचल में कोरोना दस्तक दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने आकर लोगों की मदद की। हमने जाके टाइम लोगों को जागरूक किया, बसों में, बस स्टैंडों में जाके सैनिटाइजर और मास्क बांटे और लोगों की हमने हर संभव मदद की। हमने एक आपदा कोष बनाया और उस कोष में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान आया उससे हमने जो है मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे और 3 जो कोविड हॉस्पिटल, आईजीएमसी, ठंडा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक, वहां जाके हमने जो है मेडिकल इक्विपमेंट दिए और जो प्रवासी मजदूर थे, गरीब लोग थे, उनको खाना पहुंचाने का इंतजाम किया और जो लोग घर जाना चाहते थे उन्हें हमने परिवहन की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई। उसी तरह अब जब ये दूसरा दौर चला है, हमने तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए गांधी हेल्पलाइन हमने शुरू की और 2 सेंटर बनाए। एक सेंटर हमने शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, जो सेंटर हमारा जो 2 लोकसभा क्षेत्र है, मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र, वो जो है यहाँ हमने सुविधा प्रदान की है इन क्षेत्र के लोगों को। उसी तरह हमने कांगड़ा में भी एक हेल्प शुरू की है जो हमारे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की मदद करेगा। और दोनों जगह पे हमने जो डॉक्टर्स हैं उनको हमने परामर्श के लिए जो है इन हेल्पलाइन में रखा है, जो लोगों को मेडिकली तौर पे परामर्श दे सकते हैं। और उसके बाद इस हेल्पलाइन के जरिए जहाँ भी कहीं मदद की गुहार आती है वहाँ हमारे कार्यकर्ता जो है तुरंत जाके मदद कर रहे हैं। कई जगह पे पूरे परिवार संक्रमित है, खाने की समस्या आ रही है, तो हम हमारे जो लोग हैं वहाँ जाके जो है भोजन उपलब्ध जो है करा रहे हैं। और यही हमने कवायद ब्लॉक करते हमने शुरू की है। हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज है, उन्होंने भी अपने तौर पे जो है हेल्पलाइन शुरू की है और सारे नंबर जो है सार्वजनिक किए हैं। तो इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के साथ जो है खड़ी। जी बिल्कुल, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिश हर एक तबके तक पहुंचे। वहीं अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पंजाब के संपादक दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं। तो दिनेश सर, ओवर टू यू। राठौर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मेरा पहला सवाल ये है कि सरकार ने, जयराम सरकार ने जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस आपदा में, इस त्रासदी में जो है राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या, ये जो
कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसमें जिस तरह दिल्ली में जिस तरह से त्रासदी हुई और अभी भी मतलब जिस तरह से आप देख ही रहे हो कि दिल्ली में जो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे फिर बेड्स की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, और जिस तरह से पूरा अभी तक का जो घटनाक्रम है, तो जयराम सरकार की तरफ से ऑल पार्टी बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। क्या सुझाव आपकी तरफ से उस ऑल पार्टी बैठक में दी गया, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो बहुत पहले ही जयराम ठाकुर जी से ये दरखास्त करते आए हैं कि आप विपक्ष के लोगों को विश्वास में लें, लेकिन उन्होंने किसी भी मामले में विपक्ष के लोगों को पूछा नहीं। आज जरूर उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें हमारे पार्टी के जो है विधायक, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए, और उनके साथ हमारी जो दो वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी जी और धनीराम शांडिल जी जो है शामिल हुए। तो उन्होंने अपने विचार जो है, जो पार्टी के विचार है वो रखे। लेकिन मेरा साफ तौर पे ये मानना है कि मैं कुछ दिन पूर्व जब मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैंने उन्हें कहा कि आपको जो है कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप कदम उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। और आपको मालूम है कि पिछले कल राहुल गांधी जी ने भी ये मांग की कि आज जो देश में हालात बने, इन हालातों के मद्देनजर जो है संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो स्थिति बहुत जो है विकट दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और जो कई प्रदेशों में लॉकडाउन है, कई प्रदेशों में लॉकडाउन नहीं है। अब देखिए, केसेस तो सारी जगह बराबर बढ़ रहे हैं। ये समान प्रक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। अगर हमें चेन तोड़नी है तो पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कुछ राज्यों में तो लगा रहे हैं, कुछ राज्यों में नहीं लगा रहे हैं। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को दरखास्त की, और मैंने कल भी अपने बयान के जरिए कहा कि अगर जरूरत है तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको लॉकडाउन जो है लगाना चाहिए, और समय की भी यही मांग है। अब कुछ व्यापारी आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तो क्यों हिमाचल सरकार जो है इस पर देरी कर रही है? क्यों लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि फीडबैक आप भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है, और ग्राउंड से भी फीडबैक यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है हिमाचल प्रदेश में लगना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि देरी हो रही है इसमें? मुझे मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री जी क्यों घबरा रहे हैं। देखिए, जब विपक्ष ये बात कह रहा है, जो समाज का हर वर्ग आज ये बात कह रहा है, क्योंकि मुझे हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो व्यवसायी हैं, होटलियर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त स्थिति जो है बहुत विकट है। हमें जो है कोरोना चैन तोड़ने की जरूरत है, और इसके लिए सरकार को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार, फैसला तो सरकार को करना है, हम तो खाली मांग कर सकते हैं। हाँ, ये बात हमने जरूर कही कि आपको जो भी लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसा पिछली बार अफरा तफरी और जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाया गया, इससे लोगों को परेशानी हुई। आप पूरी तैयारी करें, प्रक्रिया के तहत आप लॉकडाउन लगाइए, और जो मजदूर है या गरीब है, आप जो है उनकी मदद की व्यवस्था करें, कोई पैकेज उनको दें, ताकि अगर लॉकडाउन लगता है तो एक गरीब मजदूर जो अपनी दिहाड़ी कमाता है, उसको खाने की परेशानी जो है पेश ना आए। उसके लिए सरकार को जो है कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो प्रदेश में परिस्थिति बनी है, अब मैं पिछले कल ही अपने गांव से वापस आया, गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं। अब जो ये आंकड़ा सरकार पेश करी है या मीडिया में आ रहा है, इससे ज्यादा केसेज है, क्योंकि ये तो वो केसेज है जो नजर में आए, जो प्रकाश में आए, जो जहाँ टेस्टिंग हुई है। अब हर जगह तो संभव नहीं है। पूरे गांव के गांव जो है संक्रमित होते जा रहे हैं, और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव में संक्रमण फैल रहा है। और हमारे जो ब्लॉक स्तर पर, निचले स्तर पर अस्पतालों की बहुत खराब है। अब कुछ डॉक्टर जो है उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मांग करिए कि लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी संक्रमित होते जा रहे हैं, उनकी भी परेशानी है। दिन प्रतिदिन जो कोरोना वॉरियर है, उनकी तादाद जो है घटती जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को जो है बड़ा कदम उठाना चाहिए,
और पूरी तैयारी के साथ जो है एक सीमित पीरियड के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप पिछली बार की तरह 1 महीना लगाएं, आप कम से कम 1 हफ्ता लगाएं, उसके बाद आप देखें क्या परिस्थिति है। अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप थोड़े दिन और बढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि समय की ये मांग है। जी कुलदीप जी, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी की जरूरत प्रदेश में, अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, बेड्स की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन है, और फिर दवाइयों की बात की जाए, क्या वो पर्याप्त है? पिछले 1 साल में हिमाचल सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप कर पाई है? अगर कोविड को लेकर बात की जाए, क्योंकि 1 साल का समय था बिल्डअप के लिए, क्या वो हो पाया? जी जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भी अभी बुनियादी ढांचा है कांग्रेस पार्टी के समय का है, और ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है वो भी हमारी सरकार में लगा है जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री। तो आज 1 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई। हम बार बार मुख्यमंत्री जी को बोलते रहे, बात करते रहे कि आप आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसलिए आप जो है हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसका ढांचा मजबूत कीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इस तरह का सार्थक प्रयास सरकार की तरफ से हुआ। जी कुलदीप जी, दूसरा ये आप भी देख रहे हैं जिस तरह से खबरें जो हैं, न्यूज जो है दिल्ली एनसीआर से आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी। दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वहाँ पर, चाहे एम्बुलेंसेज की बात की जाए, चाहे दवाइयों की बात की जाए। इस तरह की दिक्कत जो है, हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, इस तरह की दिक्कत यहाँ ना आए, क्या आपने भी मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं कि इस पर जो है चेक करना चाहिए पहले ही पुलिस और प्रशासन द्वारा? जी जी बिल्कुल, मैंने कई बार ये मांग उठाई है। हमने कहा है कि आप जो भी होर्डिंग कर रहे हैं आप उन पर नजर रखिए, चाहे दवा विक्रेता हो, चाहे कोई एजेंट हो जिनके थ्रू सप्लाई हो रही है, आप नजर रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कमी आ रही है, दवाइयों की कमियां आ रही है। और उसी तरह से आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो है सरकार को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। जी कुलदीप जी, अगर यूथ कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में ये कहा जा रहा है, यूथ कांग्रेस है और दूसरे जो संगठन है, दूसरे राजनीतिक दलों के एक बहुत प्रशंसा की जा रही है जिस तरह से उन्होंने वहां पर काम किया है। तो क्या प्रदेश में भी यूथ कांग्रेस और सेवा दल, आपके पास तो सेवा दल है, नाम ही उसका सेवा दल रखा गया, क्या आपके कार्यकर्ता सेवा दल और यूथ कांग्रेस के, अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आती है, ना आए, तो क्या तैयार है उसके लिए, मदद करने के लिए? जब कोरोना का पहला दौर था उस वक्त भी हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने कई जगह पे कैंपेन चलाए। और अभी हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो दिल्ली वाली स्थिति है वो हिमाचल में ना हो। लेकिन फिर भी हमें सजग रहने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के जो भी अग्रणी संगठन है, चाहे युवा कांग्रेस है, सेवा दल है या महिला कांग्रेस है, जब भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। और मैं स्वयं जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्षों से जो है वर्चुअल मीटिंग कर रहा हूँ। आज भी मैंने जिला कांग्रेस कमेटी सिरमौर के ब्लॉक अध्यक्षों से बात की। अब मैं आने वाले वक्त में जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सभी जिलों में के ब्लॉक अध्यक्षों से मैं बात कर रहा हूँ और स्थिति का जायजा ले रहा हूँ। तो यही हमारे अपने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश है कि इस आपदा के अवसर पर लोगों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो अपना दायित्व जो है वो निभा रहे हैं। जी कुलदीप जी, आप ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ये दिखा जो कई नेता और विधायक जो हैं वो जमीन से गायब दिखे, और जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स के बाहर आज भी
जो है सुविधा के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जो है हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ना विधायक है ना कोई मंत्री है। तो इस तरह की स्थिति अगर यहाँ आती है तो आपकी तरफ से आपके जो नेता हैं, आपके जो विधायक हैं, वो लोगों के साथ जमीन पर खड़े मिलेंगे अगर इस तरह की स्थिति आती है? देखिए, पहले तो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि भगवान ऐसी परिस्थिति यहाँ ना लाए, लेकिन अगर आती है तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। और चाहे कोई विधायक है, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि उन्हें लोगों ने चुना है। और आज अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जब लोगों को मदद की जरूरत है, तो चाहे कोई भी पार्टी के विधायक हों, सबको लोगों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। अगर वो खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में जनता किसी को माफ नहीं करेगी। जी, दूसरा, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया नेटवर्क आज सबसे बड़ा टूल ये कह सकते हैं मदद का बना हुआ है। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स और सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए क्या कोई नंबर्स और इस तरह की मदद जो है सोशल मीडिया के जरिए की जाएगी? इस पर आप विचार कर रहे हैं? इस पर आपने कोई प्लान बनाया है? जिस तरह से आपकी पार्टी ने और यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में बनाया है और कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा जो सोशल मीडिया है तो वो बहुत सक्रिय है। जहाँ लोगों में जागरूकता अभियान है, उसको भी जोर शोर से हमारा सोशल मीडिया चला रहा है। और जो हमारे नंबर, जो हमारे ब्लॉक स्तर के हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाने का काम करते हैं। जी, दो महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुलदीप जी। सबसे पहले है वैक्सीनेशन। आपको लगता है कि वैक्सीनेशन में देरी हो रही है? वैक्सीनेशन जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या इसको और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, मैं बड़े समय से अपने को रोकने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस मामले में कुछ ज्यादा ना कहूं। आज अगर देश में ये हालात बने, निश्चित तौर पे इसके लिए जो है केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जब पहला दौर कोरोना का चल रहा था, उस समय हमें जो है भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त विशेषज्ञों का अनुमान था कि दूसरी लहर आने वाली है। जिन देशों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, आज दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं। हम लोग तो चुनाव में बिजी रहे, पूरी सरकार जो है वो चुनाव में बिजी रही। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे तमाम मंत्री बैठ के कोई रणनीति बनाते, सब लोग चुनाव में व्यस्त रहे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मापदंड नहीं, पूरी धज्जियां उड़ाई गई। और आज उसका परिणाम है कि आज कोरोना का पूरे देश में विस्फोट हुआ है। और आज पूरा विश्व जो है इस बात को लेके हैरान है कि भारत जैसा देश जो कभी संकट के समय में उन देशों की मदद करता आया है, आज हमें दूसरे देशों की, हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, आज हमें उनकी मदद भी लेनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। तो मैं क्या बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात करना चाहता हूँ कि यहाँ भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो ढंग से शुरू हो नहीं पाया। अभी कहा गया कि 1 मई के बाद जो है 18 से 45 साल के जो नागरिक हैं उन्हें वैक्सीनेशन जो है दिया जाएगा, लेकिन बाद में कहा गया कमी है। अब सरकार ने कोई रणनीति बनाई नहीं, और हमारा सरकार से आग्रह है कि आप पूरी जो है रणनीति बनाइए कि आप इस कार्यक्रम को किस ढंग से जो है शुरू करना चाहते हैं। अभी लोगों की उम्मीद तो सरकार पे टिकी है, और ये नागरिकों का अधिकार है, स्वास्थ्य जो है नागरिकों का अधिकार है कि आप उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आज दुख होता है कि जब अस्पतालों में जो मरीज हैं वो जा रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के मर रहे हैं। और पहली बार हमने इस देश में देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो फूट फूट के रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं कि उनको इस बात की परेशानी हो रही है कि वो डॉक्टर होते हुए अपने मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसी त्रासदी मुझे लगता है कि आज तक इस देश में आई नहीं है, और भविष्य में क्या होने वाला है मुझे लगता है कि इस बारे में संशय की स्थिति बन गई। जी, कुलदीप जी, हेल्थ वर्कर्स की अगर बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, नर्सेज की बात की जाए, क्योंकि काफी समय से वो भी मरीजों के साथ, मरीजों को मतलब ये कहिए
जिस तरह से जो है केसेस की, इन्फेक्शन की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सरकार को उस पर भी गौर करना चाहिए और इनकी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की, नर्सेज की इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, हमने जब पहला दौर चला था उस समय भी हमने कहा कि जो ये कोरोना वॉरियर्स है उनको आपको इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन सरकार इंसेंटिव देने की बात तो दूर रही, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों की तनख्वाहों से कैसे काट, और ये एक जंग है। अब जंग में पहली पंक्ति लड़ रही है। अब अगर कल को उनमें से कुछ लोग संक्रमित होते हैं तो दूसरी पंक्ति तैयार होनी चाहिए। हालांकि अभी सरकार ने जो नर्सिंग की छात्राएं और एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर के छात्र उन्हें जो है डिप्लॉय किया है, तो अब देखते हैं, ये कदम तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि जो रिटायर्ड जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं भी सरकार को इस समय लेनी चाहिए। जी, कुलदीप जी, मैं चाहूंगा कि मेरी सहयोगी जो है वो भी आपसे सवाल करें, और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए। मेरी सहयोगी आपसे सवाल पूछेगी। दिनेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। कुलदीप जी, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से आज सर्वदलीय बैठक हुई है लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि जयराम सरकार की तरफ से बार बार यही बात आ रही है कि आप लोग विपक्ष की तरफ से जो बात की जा रही है उसको पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, क्या आप लोगों की बात वहां तक पहुंच पा रही है? और आज लॉकडाउन को लेकर क्या लगता है कि कहीं देरी तो नहीं हो रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? देखिए, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मैं जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से मिला था उस वक्त भी मैंने मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप सहयोग देंगे? मैंने कहा निश्चित तौर पे, क्यों हम आपको सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला, ये समय राजनीति का नहीं है। आज हमारे पार्टी के विधायकों को, प्रतिपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, उनसे चर्चा हुई। अब फैसला तो सरकार को लेना है। मैंने तो कल भी मांग की कि आपको सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है ताकि हम इस कोरोना की चैन को तोड़ सके। अब फैसला सरकार को लेना है, जो बॉल है वो सरकार के पास है। बिल्कुल, क्योंकि पाबंदी बढ़ाई जा रही है, सख्ती बढ़ाई जा रही है, इसके बावजूद जो है आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी थोड़ी बहुत चूक सामने आ रही है और कुछ लोग भी जो है कहीं ना कहीं वो अपनी गंभीरता नहीं दिखा रहे, जिसके चलते आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति ऐसी बनी रही तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। जी जी, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। आज कोरोना जो है शहरों से निकल के गाँव में पहुँच गया है। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, गाँव के गाँव संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि वहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ना मात्र है। इसीलिए स्थिति निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भयानक होगी। इसीलिए हम बार बार मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि आपको कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर आज आप कदम नहीं उठाएंगे तो आप कब उठाएंगे, जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा? कुलदीप जी, क्या लगता है कोई दबाव है? किस वजह से वो लॉकडाउन का फैसला लेने के लिए वो देरी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना। अब जब विपक्ष भी जो है उनका साथ देने को तैयार है, उसके बाद भी अगर वो फैसला नहीं लेते, कहीं ना कहीं ये उनकी कमजोरी है। ठीक है कुलदीप जी, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, जिन्होंने अपने तमाम सवालों का जिस हिसाब से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा कोरोना के संकट काल में उनको साझा किया। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।